गहलोत सरकार के द्वारा 1,35,00,000 जन आधार कार्ड परिवार की महिलाओं और छात्राओं को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत फ्री में स्मार्टफोन साथ ही फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा का रिचार्ज दिया जा रहा है। आपके शहर में या फिर आपके जिले में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के स्मार्टफोन महिलाओं और छात्राओं को फ्री में कहां पर मिल रहे हैं? दरअसल राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को फ्री में स्मार्टफोन देने के लिए ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर शिविर लगाए गए। शिविर में आप अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन यानी कि किसी भी कंपनी का, जिस कंपनी का आपको स्मार्टफोन अच्छा लगता है उस कंपनी का स्मार्टफोन आप इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर ले सकते हैं। साथ ही आपको 3 साल तक का इंटरनेट डाटा का रिचार्ज मिलेगा। आप अपने क्षेत्र के नेटवर्क सुविधा के अनुसार सिम कार्ड जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। योजना के अनुसार हमें 6,800 रुपए मिलते हैं, जिसमें से हमें एक स्मार्टफोन लेना है और एक सिम कार्ड और डाटा प्लान का चयन करना है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत उन्हीं जन आधार कार्ड परिवारों को फ्री में स्मार्टफोन साथ ही फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा दिया जा रहा है, जिनका जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है। आपका चिरंजीवी योजना में जन आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, हम कैसे चेक कर सकते हैं? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में 40 लाख जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं व छात्राओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं दूसरे चरण में 80 लाख से ज्यादा महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन कब मिलेगा और किन किन महिलाओं को मिलेगा, यानी कि आपको दूसरे चरण में फ्री में स्मार्टफोन साथ ही फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हम कैसे चेक कर सकते हैं? राजस्थान की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में स्मार्टफोन देकर डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने हेतु बड़ा कदम उठाया गया, जिसे महिलाएं सरकारी सुविधाएं, एजुकेशन, शॉपिंग, पेमेंट, सोशल मीडिया समेत तमाम सुविधाओं का लाभ आसानी से ले सकेंगे। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत कुछ नए नियम लागू किए गए। आपको अब इन नए नियमों के अनुसार स्मार्टफोन साथ ही फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा दिया जाएगा। आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि हाल ही में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को लेकर क्या नए नियम लागू किए गए। योजना के अनुसार चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं और प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को ही स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। योजना में स्मार्टफोन के लिए प्रत्येक लाभार्थी के जन आधार से पंजीकृत मोबाइल पर मैसेज आएगा, उसके बाद में ही स्मार्टफोन दिया जाएगा और साथ ही 3 साल तक इंटरनेट डाटा दिया जाएगा। प्रत्येक शिविर में प्रतिदिन 200 फोन का ही वितरण होगा, यानी कि 200 से ज्यादा स्मार्टफोन का प्रत्येक शिविर पर वितरण नहीं होगा। मोबाइल चयन का आपको विकल्प मिलेगा और एमआरपी पर आपको छूट मिलेगी, यानी कि आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर इच्छा के अनुसार किसी भी कंपनी का, यानी कि ओप्पो, वीवो, रेडमी, सैमसंग किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन ले सकेंगे। साथ ही स्मार्टफोन की जितनी एमआरपी होगी उस पर आपको 30% तक छूट दी जाएगी। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविरों पर अवकाश कब होंगे? तो स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और रविवार को अवकाश रहेगा, यानी कि प्रत्येक रविवार को अवकाश रहेगा। शिविर में आते समय अपने साथ अपना जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो ही आपको पैन कार्ड लाना है। जन आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन आपको साथ में आवश्यक लाना है, क्योंकि आपकी ई-केवाईसी की जाएगी। जन आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल फोन में आपका जन आधार ई वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें आपके 6,800 रुपए मिलेंगे। 6,800 रुपए में से आपको इंटरनेट डाटा प्लान का पेमेंट करना होगा और अपने स्मार्टफोन जो भी चयन किया है उसका पेमेंट करना होगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर जैसे ही हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें हेल्प डेस्क पर जाना है, जहां पर हमारे सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, यानी कि जन आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड और इन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी हमें हेल्प डेस्क पर जमा की जाएगी। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में हमें 3 फॉर्म मिलेंगे, ई वॉलेट, केवाईसी फॉर्म, टीएसपी फॉर्म और फॉर्म 60, यानी कि ये तीनों फॉर्म भरे जाएंगे। अगर पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो फॉर्म 60 भरा जाएगा। टीएसपी फॉर्म में हम कौन सी इंटरनेट डाटा प्लान का चयन करने, कौन सी कंपनी का सिम कार्ड ले रहे हैं, ये डिटेल भरी जाएगी। और जन आधार ई वॉलेट केवाईसी के लिए केवाईसी फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में हमें अपने स्मार्टफोन का चयन करना है कि हम कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, और उसके बाद में सभी फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में अंत में हमारा फॉर्म भरा जाएगा और हमारे जन आधार ई वॉलेट में 6,800 रुपए हमें मिल जाएंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में 30 सितंबर तक स्मार्टफोन का वितरण होगा। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन,
30 सितंबर तक दिया जाएगा, यानी कि 40 लाख महिलाओं को 30 सितंबर तक स्मार्टफोन मिल जाएगा और रोजाना प्रत्येक शिविर में 200 फोन का ही वितरण होगा। योजना में पात्र पहले चरण के जन आधार कार्ड परिवारों को स्मार्टफोन देने के लिए मोबाइल पर मैसेज आएगा और कॉल के माध्यम से भी सूचना दी जाएगी। उसके बाद में आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर आकर स्मार्टफोन लेना है, उससे पहले आपको स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा। तो क्या आपके मोबाइल पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन मिलने का मैसेज आया है या फिर नहीं आया है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत अब तक कितने स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं और अपने जिले में कहां कहां पर स्मार्टफोन वितरण के लिए कैंप लगाए गए, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के दूसरे चरण में हमें स्मार्टफोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप सभी को ले चलते हैं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पर आप सभी को दिखाते हैं कि आपके जिले में कहां कहां पर स्मार्टफोन वितरण के कैंप लगाए गए हैं और दूसरे चरण में आपको स्मार्टफोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है igsy.rajasthan.gov.in। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां पर हमें सबसे पहले मिलता है IGSY योजना की पात्रता जांच चाहिए, यानी कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में आप स्मार्टफोन लेने के लिए पात्र हैं या फिर नहीं है, हम यहां से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहां पर जन आधार नंबर टाइप करेंगे तो इस तरह से जन सूचना पोर्टल ओपन हो जाएगा और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की पात्रता जांचे का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर अपने जन आधार नंबर टाइप करना है, यहां से स्कीम सेलेक्ट करना है। यहां पर 8 स्कीम दी गई है। 8 स्कीम में पात्र 40 लाख महिलाओं को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में स्मार्टफोन मिल रहे हैं। जन आधार नंबर टाइप करना है, उसके बाद में स्कीम सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट कर देना है। जिसके भी हमने जन आधार नंबर टाइप किए हैं और जो भी स्कीम हमने सिलेक्ट की है, जिस स्कीम के लिए जो जन आधार कार्ड में जुड़ी हुई महिला छात्रा पात्र है, उसी के नाम को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद में अगर हम पात्र होंगे तो आप इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना यानी कि IGSY के लिए पात्र हैं और आपको मैसेज भी मिल जाएगा और यहां पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है वो भी डिटेल दी गई है। तो इस तरह से अगर आपके पास आ रहा है तो आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में स्मार्टफोन दिया जाएगा। अगर यहां पर आ रहा है आप इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए पात्र नहीं है तो आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा, दूसरे चरण में दिया जाएगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत अब तक कितने स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं, तो 26,000 से ज्यादा स्मार्टफोन अब तक दिए जा चुके हैं और हर दिन यह संख्या लगभग 10,000 तक बढ़ती है और प्रत्येक दिन बढ़ती ही जाएगी। अब हम आपको श्रेणी के अनुसार बताते हैं कि 1 नंबर पर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन किन श्रेणी की जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं को दिया गया। तो 13,000 से ज्यादा स्मार्टफोन विधवा या फिर एकल नारी पेंशन लेने वाली जन आधार कार्ड महिलाओं को दिया गया, यानी कि सबसे ज्यादा जो अभी तक स्मार्टफोन दिए गए हैं विधवा एकल नारी पेंशनर को दिए गए। उसके बाद में 2 नंबर पर है 6263, यानी कि कक्षा 9 से 12 तक सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को स्मार्टफोन दिए गए। उसके बाद में 3 नंबर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार 50 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाली शहरी क्षेत्र की महिलाओं को दिए गए, जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 50 दिन का रोजगार पूर्ण कर लिया है। उसके बाद में 4 नंबर है जो छात्राएं महाविद्यालय कला वाणिज्य विज्ञान में अध्ययन रहता है, उनका नंबर 4 नंबर पर है, यानी कि 4 नंबर पर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन 2500 से ज्यादा दिए गए। 5 नंबर है नरेगा में 100 दिन तक, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जिन्होंने नरेगा में काम किया है 100 दिन का, तो वो महिलाएं हैं। ऐसी 887 महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। उसके बाद में 6 नंबर है छात्रा महाविद्यालय ITI में अध्ययन रहता है, तो ऐसी 152 छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जा चुका है। और 7 नंबर पर है 120 ऐसी छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जा चुका है जो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में अध्ययन रहता है। और 8 नंबर पर है छात्रा जो महाविद्यालय संस्कृत में अध्ययन रहता है और 22 छात्रों को स्मार्टफोन दिया जा चुका है। तो यहाँ पर आप श्रेणी के अनुसार योजना के अनुसार देख सकते हैं कि कितनी छात्राओं को और कितनी जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। अब हम आपको बता दें कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके जिले में कहां पर स्मार्टफोन वितरण किए जा रहे हैं, यानी कि कहां पर कैंप लगाकर स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहां पर इस वेबसाइट पर मिलता है कैंप खोजें और दूसरा है जिलेवार कैंप। तो हमें जिलेवार कैंप पर क्लिक कर देना है। हालांकि यहां से आप जिला तहसील ब्लॉक सेलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जिलेवार चेक करना बहुत ही आसान है। यहां से सबसे पहले अपने को अपना जिला है वो सिलेक्ट कर लेना है। हम जिस भी जिले के कैंप की सूची देखना चाहते हैं
हैं कि कहां कहां पर इस जिले में स्मार्टफोन वितरण किए जा रहे हैं, तो उस जिले के नाम को सिलेक्ट करेंगे। हम यहां पर उदाहरण के तौर पर 1 नंबर जिले को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और उस जिले के नाम पर हमें यहां पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से 2 टाइप की लिस्ट ओपन होगी, यानी कि यहां पर हम जिला स्तरीय कैंप की सूची चेक कर सकते हैं और ब्लॉक स्तरीय कैंप की सूची चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के हमारे जिले में कहां पर शिविर लगाए जा रहे हैं। तो हमें यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने जिले में कहां कहां पर शिविर लगाए जा रहे हैं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के, उन सभी का एड्रेस आ जाएगा। यहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर हमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर ब्लॉक स्तर पर चेक करना हो कि कहां पर हमारे ब्लॉक में कैंप लगाए गए हैं, तो ब्लॉक स्तरीय कैंप यहां पर हमें क्लिक कर देना है और हमारे जिले में जितने भी ब्लॉक हैं उन सभी में कहां कहां पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के स्मार्टफोन वितरण के कैंप लगाए गए हैं, उन सब की लिस्ट आ जाएगी। यहां पर हमें पूरा एड्रेस मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत प्रत्येक दिन प्रत्येक शिविर पर 200 स्मार्टफोन वितरण किए जाते हैं, तो हमें किस तारीख को स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो अगर आपको यह जानना है कि आपके गांव के पात्र जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं को किस दिन स्मार्टफोन दिया जाएगा, तो आप अपने ग्राम पंचायत के सरपंच या फिर आप अपनी पंचायत समिति से पता कर सकते हैं आपके गांव की पात्र जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं व छात्राओं को किस दिन स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और योजना के पोर्टल पर यहां पर आपको लाभान्वित परिवार की संख्या हर दिन बढ़ती जाएगी और 40 लाख हो जाएगी। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के दूसरे चरण में हमें स्मार्टफोन मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, पोर्टल पर यहां पर चिरंजीवी का एक लिंक दिया गया है, यहां पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से चिरंजीवी योजना का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर हमें अपने जन आधार नंबर टाइप करना है और सर्च का जो बटन दिया गया है उस पर हमें क्लिक कर देना है। हम यहां से चेक कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में हमें स्मार्टफोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। हमारा जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। एलिजिबल स्टेटस में अगर यस लिखा हुआ है तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में हमें स्मार्टफोन दिया जाएगा। अगर यहां पर नो लिखा हुआ है तो स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई किस महिला को स्मार्टफोन दूसरे चरण में दिया जाएगा, उस महिला का नाम भी हमें यहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का नया नियम क्या है और स्मार्टफोन वितरण के शिविर कहां पर लगाए जा रहे हैं और दूसरे चरण में आपको स्मार्टफोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।